अमर जी, या संध्या जी के हिस्से का सच तो हमने सुन लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके हिस्से का सच भी जानना चाहती हूँ। जब संध्या जी से आपकी शादी तय हुई थी, तो आप तैयार थे शादी के लिए? 60% यस 40% नो, हम्म। क्योंकि चॉइस मेरी थोड़ी कम थी। हम्म। 4 सिस्टर्स हैं इनकी, हाँ। बाकी की जो 2 सिस्टर है उनकी भी मैरिज करनी है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे संध्या के फादर, तो मेरे को थोड़ा लगा कि फाइनेंशियली कमजोर हैं ये लोग, तो मैंने कहा ठीक है मैं यस कर देता हूँ, तो एक हेल्प हो जाएगा इनका। और आपके परिवार वालों ने उन्हें चुना था आपके लिए? नहीं, मैंने लिया था डिसीजन। अच्छा। डिसीजन मैंने लिया था अकेले। परिवार वालों में मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, उनका थोड़ा 50-50 था, क्योंकि संध्या की हाइट कम थी, मेरी हाइट ज्यादा है। तो हाइट के फर्क से क्या मतलब बच्चन साहब और जया जी, ये तो बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हो गया हाइट के फर्क यार में। थैंक यू। वो ठीक था, आज ही मेरे को मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की जया और अमिताभ की जोड़ी है तुम्हारी। तो ये एक तरह से देखें तो संध्या जी की वजह से आपको अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई आपकी हाइट की लड़की होती तो ये कंपैरिजन कहाँ से होता? हाँ, ये भी कह सकते हैं। और फिर शादी के बाद जब वो आपके घर आ गईं, तब लाइफ कैसी थी? कुछ टाइम तक ठीक रही, फिर थोड़ा धीरे धीरे दूरियां आती गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग कह लो, हमारे विचार वो नहीं मिलते थे। किन बातों पर नहीं मिलते थे विचार? मेरे फ्रेंड सर्कल पे उनको ऑब्जेक्शन होती थी कि ये फ्रेंड आपका ठीक नहीं है, वो फ्रेंड आपका ठीक नहीं है। मतलब मैं ड्रिंक भी करता हूँ मैं। अच्छा। सैटरडे नाइट हो गया, जैसे 12-1 बजे तक मैं घर आता था, फिर उससे उनको ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया। धीरे 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 मेरे को गुस्सा आने लगा, हमारी तू मैं होने लगी, और हमारी दूरियां बढ़ती चली गई। अब बढ़ते चली गई, इतनी बढ़ती चली गई, आज हम एक दूसरे का फेस देखने के लिए तैयार नहीं होते। जब शादी हुई थी आपकी, तब संध्या जी की ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको इसके अलावा पसंद नहीं थी? छोटी सी बात को लेके हाइपर हो जाना। अगर घर में कोई गेस्ट आ गया, हाय मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इतने गेस्ट आ गए आपकी साइड से। अगर उसकी साइड से आया तो सारा काम पूरी रात किया। अगर मेरी सिस्टर आ गई, मेरी मासी, मेरा मामा कोई आ गया, हाय मैं तो थक गई, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं कैसे करूंगी काम। मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, हर कोई करता है, आप कोई अलग तो नहीं हो। वो चीज सामने दिखती थी तो मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता था। आपको गुस्सा बहुत आता था? यस, वो तो नेचुरल बात है ना मैडम। वो तो नेचुरल है कि गुस्सा तो आता है, लेकिन एक चीज थोड़ी अननेचुरल है कि गुस्से में हाथ उठ जाए। हाथ उठ जाए? हाथ तो नहीं उठाया मैंने कभी। नहीं हाथ उठाया आपने कभी उन पर? नहीं। जब शादी हुई थी आपकी, तब जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, ऐसा उनका कहना था। देखिए क्या है कि ज्यादा उम्मीदें तो हमने लगाई नहीं थी, बट जो एक बेसिक चीजें होती हैं अगर वो भी इंसान पूरी नहीं करेगा तो फिर थोड़ा बहुत तो एक चुभन सी या कुछ रहेगा। कैसी बेसिक उम्मीदें थी? जैसे मेरी सिस्टर एक ही है, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, कोई और सिस्टर नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत तो कुछ तो दें। कुछ तो मतलब कैसा? क्या कहना चाह रहे हैं आप कुछ तो से? थोड़ा बहुत उनके जैसे कपड़े वगैरह हो गए, थोड़ा सा छोटा सा गोल्ड दे दिया मेरी भांजी को, उसे कुछ नहीं दिया। जैसे शादी के कितने समय बाद आपको लगा कि दूरियां हैं, अब गड़बड़ हो गई है मेरे इमोशंस में उनके प्रति? 10 साल। स्टेप बाय स्टेप चीजें इतनी बढ़ गई कि मैं हाइपर हो जाता छोटी सी बात को लेके भी। हाइपर मतलब? अब एक बार ऐसे ही छोटा सा इंसिडेंट था कि कुछ हमारी बात पे बहस हो गई, तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल को ऐसे मारा। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। 25,000 का मोबाइल था, टूट गया वो। पर इतनी क्या पर्सनल ऐसी बात हो गई थी कि आपने अपना खुद का 25,000 का मोबाइल उठा के तोड़ के फेंक दिया, नया नवेला?
तुम तो हमेशा अपने दोस्तों में घुसे रहते हो, तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ ऐसा। इतनी चीजें सुनने को मिल गई 1 मिनट के अंदर ही। आपके ऊपर तो बरसात हो गई है पूरे इल्जामों की। संध्या जी का कहना है कि आपके परिवार में आपकी दादी, उन्होंने उनके रंग को लेकर, उनके कद को लेकर कई बार उन्हें बहुत कुछ बोला है, जिससे उनको बहुत तकलीफ होती थी। अगर किसी ने मजाक में कह दिया भी, आप स्टार्टिंग में आप ही ने स्टार्ट किया था कि ये तो आपको अच्छी खुशी मनानी चाहिए कि आपको अमिताभ और जया की जोड़ी मिल गई है, तो अगर उनको ये सुनने को मिल जाता है कि भाई तेरी हाइट छोटी है संध्या और अमर की हाइट तो बहुत बड़ी है, तो काफी गिट्ठी है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी अगर बोल दिया तो? मैंने जो तो कहा मतलब उसमें एक और इसमें natural फर्क चीज़ है, ये है exact कि मैं तो तारीफ कर रही थी, हाँ, तो फिर लेकिन तो उनको इसमें तारीफ नहीं सुनने को मिली, उनको उस चीज को उस तरह से बोला गया कि उनको तकलीफ हो। तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, फिर मैं क्या करूं फिर अब? साथ तो दे सकते थे, आपको नहीं लगता? तो मैंने समझाया उनको, तो मैंने कहा क्या हो गया अगर बोल दिया तो? घर की आधारशिला कह लो या घर का बेस, जो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों पे टिका हुआ है और दोनों के दोनों जो चीजें बैलेंस होने चाहिए, बट अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके कि किसी ने मुझे काला कह दिया, किसी ने मुझे गिट्ठा कह दिया, तो फिर ये ऐसे बैलेंस चलता रहेगा? ये जिंदगी ऐसी नहीं चलती मैडम। 22 साल की शादी के बाद अमर जी और संध्या जी के बीच अब एक दूसरे से कहने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है। चलिए इस बार इन्हें सामने बिठाकर बात करते हैं। संध्या जी, आप इस शादी में कभी खुश थीं? मैं शादी से जब रिश्ता हुआ था उस टाइम बहुत खुश थी। उस टाइम मेरे को बहुत उम्मीदें बंध गई थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम ही कहूंगी मैं, वो शायद महीना। शादी के 1 महीने बाद? मैं इस चीज को तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि शादी के 1 महीने के बाद ही चीजें ऑपोजिट हो गई। रिश्ते जो बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना 1 सेकंड का काम है। मैंने रिश्ते बनाना सीखे हैं, तोड़ना नहीं सीखे। तो 1 महीने में मैंने रिश्ता बदल दिया। आप इनसे पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगा है। अगर 10 साल लगे तो मैंने इनको क्या दिया और मैंने कहाँ नहीं कंप्रोमाइज किया। क्या कहना है इस पर आप? इस पर हमारी आर्ग्यू चलती रहेगी, मुझे लगता है एंड होगा ही नहीं इसका। मेरे को बोलते हैं कि तू फोन पे रहती है, जबकि मैं ऑफिस से आती हूँ, मैं आते एंटर करते मेरा क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है आने का, 7:30 या 8 या 7 जो भी बजेंगे आके, मुझे पता है कि 8:30 बजे अमर ने खाना खाना है, तो मेरी ड्यूटी है कि उसको मैंने करना है। जब मैं इतना उस चीज़ को ले रही हूँ तो मैं आपसे सिर्फ ये तो कह रही हूँ, आप 1 घंटा हमारे साथ बैठो तो सही, बात तो करो। उस 1 घंटे में अगर आप टोंट मार रहे हो या खींचातानी कर रहे हो या फिर आप अपना फोन पे जाके बिजी हो रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो मैं भी तो नहीं बर्दाश्त करूंगी ना। पर मैं अगर जब शॉप से आया हूँ, मुझे घर में माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं किस मुंह से बात करूं सामने वाले से?